कुंडली में कुछ ऐसे दोष होते हैं जो बड़े छोटे से लगते हैं, बहुत बारीक से लगते हैं, लेकिन उन दोषों का प्रभाव जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है और इसीलिए वो दोष ना हो करके कुंडली के महादोष होते हैं। अब जानते हैं तीसरे महादोष के बारे में। तीसरा महादोष है ग्रहण दोष या ग्रहण योग। देखिए, ग्रहण ज्योतिष में केवल दो ही ग्रहों को लगता है, सूर्य को और चंद्रमा को। तो ये दोष जो है ये केवल दो ही ग्रहों से बन सकता है, या तो सूर्य का ग्रहण दोष बनेगा या तो चंद्रमा का ग्रहण दोष बनेगा। कैसे बनता है? सूर्य के साथ अगर राहु हो या चंद्रमा के साथ अगर राहु हो तो ग्रहण दोष बन जाता है। हालांकि सूर्य के साथ केतु हो, चंद्रमा के साथ केतु हो, तो भी सूर्य या चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में आ जाते हैं और इससे भी ग्रहण दोष जैसी संभावना बन जाती है। तो सूर्य और चंद्रमा का संबंध अगर राहु के साथ बनता हो तो कुंडली में ग्रहण योग या ग्रहण दोष बन जाता है। ग्रहण का मतलब होता है कि जो शुभता, जो फायदा आपको जीवन में मिलने वाला है वो किसी कारण से आपको ना मिले। कोई भी ग्रहण दोष अगर कुंडली में है तो जीवन में सब कुछ रुक जाता है, सब कुछ बीच में स्टॉप हो जाता है। सूर्य का ग्रहण दोष सरकारी समस्याएं देता है। सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, शासन की तरफ से समस्याएं होती हैं और अपयश पैदा होता है। सूर्य का ग्रहण दोष सरकारी समस्याएं और अपयश जीवन में देता है। वहीं चंद्रमा का जो ग्रहण दोष है ये मानसिक और सामाजिक रूप से पागलपन तक पहुंचा देता है। यानी अगर सूर्य का ग्रहण दोष होगा तो आप अपयश के शिकार हो सकते हैं, आपको सरकारी मामलों में दिक्कत हो सकती है, आपको आंखों की समस्या हो सकती है और बहुत प्रयास करने पर भी हो सकता है आपको नाम और यश ना मिले। और चंद्रमा का अगर ग्रहण दोष होगा तो सबसे पहले ये मानसिक रूप से परेशान करेगा, मेंटल डिप्रेशन देगा, सुसाइडल थॉट्स देगा और जीवन में पागलपन जैसी स्थिति पैदा होगी अगर चंद्रमा का ग्रहण योग ज्यादा पावरफुल है तो। अब अगर कुंडली में सूर्य का ग्रहण दोष है तो इससे बचने के लिए क्या उपाय करें? पहली बात, अपने पिता का बहुत सम्मान करें। ज्योतिष में पिता का मतलब सूर्य होता है, इसीलिए अपने पिता का बहुत सम्मान करें। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। रोज सवेरे खाली पेट गुड़ जरूर खाएं। बासी खाना खाने से, नशे की चीजें खाने से और जूठा खाना खाने से बचिए। बासी भोजन मत करिए, नशा मत करिए और जूठा खाना खाने से आपको बचना चाहिए। रविवार के दिन नमक, अदरक और सरसों के तेल का सेवन मत करिए। सप्ताह में एक दिन नमक, अदरक और सरसों के तेल का सेवन ना करें। अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपकी कुंडली का सूर्य प्रबल होगा और अगर कुंडली का सूर्य प्रबल होगा तो सूर्य के ग्रहण दोष से आपको छुटकारा जल्दी मिलेगा। अब जानते हैं चंद्रमा के ग्रहण दोष के बारे में।
देखिए, अगर कुंडली में चंद्रमा का ग्रहण दोष है तो चंद्रमा का मतलब माता होती हैं। इसीलिए अपनी माता के साथ अपने संबंध ठीक रखिए। सोमवार को भगवान शिव जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन और उनका पूजन करिएगा। सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन पूजन करें। दूध का सेवन नियमित रूप से करें। मसालेदार चीजों से और फास्ट फूड से बचाव करें। रोज रात को सोने के पहले एक बार रुद्राष्टक का पाठ करें। रोज रात को सोने के पहले एक बार अगर आप रुद्राष्टक का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे मैं मोटे तौर से बता दूं कि अगर सूर्य का ग्रहण दोष है तो ऐसी स्थिति में सूर्य की पूजा करना ही अच्छा होगा, और अगर चंद्रमा का ग्रहण दोष कुंडली में है तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव की पूजा करने के प्रभाव सबसे ज्यादा बेहतर होंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।